हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप पसंद करते हो, हाँ या ना। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि क्या आपकी शादी उससे होगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या जो चल रहा है उसका कुछ फ्यूचर है आप दोनों के दरमियान में या नहीं। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो है काफ़ी ट्रबलसम लग रही हैं आप दोनों के दरमियान में। आपको कहीं ना कहीं फील होता है कभी कभी कि शायद आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर रहे, क्योंकि आपको ये कनेक्शन एटलीस्ट स्टेबिलिटी की तरफ या फिर फ्यूचर की तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा। शायद आपको जो इश्यूज हैं या जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपके कनेक्शन के अंदर, वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉसिबिलिटी जो कि आप डिज़ायर करते हो फ्यूचर को लेकर कि क्या कुछ हो सकेगा या नहीं। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ जो आपका माइंडसेट है दैट नीड्स टू चेंज। कहीं ना कहीं आपका अपना माइंडसेट जो है वो उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन को लेकर। आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो रहे हो जिसकी वजह से शायद आपकी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स वाला सिचुएशन भी चल रही हो सकती है। बट येस, लेट्स सी कि क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी। एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कट बता सकती हूँ, इस माइंडसेट के साथ तो बहुत मुश्किल है जो आपका माइंडसेट अभी कार्ड्स में आया। अगर आप वन ऑफ दोज हो जो कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस आप अपने आप को काम डाउन नहीं करो, अनटिल अनलेस आप अपने फियर से ज़्यादा फेथ जो है वो स्ट्रांग ना करो। सो लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं शफलिंग और देखते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। द डेथ, फोर ऑफ wands, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कम चांसेस हैं, मुझे लगता है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो भी बहुत क्विक, बहुत क्विक, जिसके साथ आप सिचुएशनशिप में हो राइट नाउ, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। बहुत स्लो एनर्जीज है उस इंसान की इन दिस कनेक्शन, और मुझे लगता नहीं है कि वो इंसान सीरियस भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एटीट्यूड के साथ आपका पर्सन जो है वो एनर्जीज में शो हो रहा है। एंड देन कम्स एक पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी, वो प्यार, वो वो सब कुछ जो आप डिज़ायर करते हो वो लेकर आने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी उनसे, उस इंसान से हो रही है जिससे आप चाहते हो। बट एट द सेम टाइम द गुड न्यूज़ इज़ कि आपकी शादी उस इंसान से हो रही है जैसा आप डिज़ायर करते हो। जैसा आप सोचते हो कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उस तरह के इंसान से आपकी शादी हो रही है। पर्सन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होगा। शायद आपका जो करंट पर्सन है उसको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टेबिलिटी का जो है वो इशू जो है मुझे लग रहा है कि एग्जिस्ट करता है। कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर भी शायद फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से कर रहा हो। लेकिन जिस पर्सन से आपकी शादी हो रही है या जिस पर्सन के साथ आप एंड अप करोगे बीइंग मैरिड वेल, तो मुझे लगता है कि वो पर्सन एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आप शायद इस इंसान को चेंज करते देखना चाह रहे होगे। जैसे फॉर इंस्टेंस आप चाहते हो कि आपका पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो, करंट वाला जो पर्सन है वो आपका फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, और आप डिज़ायर करते हो कि जल्द से जल्द उस मुकाम पे हो, उस सिचुएशन पे हो जहाँ पे वो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सके जो आप डिज़ायर करते हो, या आपका सपोर्ट सिस्टम रहे, या आपका एक म्यूचुअलिटी रहे कनेक्शन के अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर भी। लेकिन जो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है वो एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते थे। सो वो एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट है आपके आपके इस सवाल के जवाब में, कि जो आपके पर्सन जिस इंसान से आपकी शादी हो रही है वो इंसान एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन वो ये इंसान नहीं होगा जिसको आप चाहते हो। एज एन के वो उसका नेचर, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका केयरिंग नेचर, उसका गिवन करना, उसका आपको पैम्पर करना, लव करना, वैल्यू करना, वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। समहा आपका पर्सन, अगर आप अभी सोचो तो शायद आपका पर्सन आपको 1% भी नहीं गिवन कर रहा जैसा आप डिज़ायर करते हो, लेकिन ये पर्सन आपको मोर देन 100% जो है वो गिवन करेगा जैसा आप डिज़ायर करते हो। तो आपकी शादी मुझे लगता है कि बहुत जल्द होगी और उस इंसान से नहीं होगी जिससे आप चाहते हो। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आपकी शादी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, फाइनेंशियली जो है बहुत अबंडेंस रहेगी आपकी शादी में, और
सडन एक एक कनेक्शन होगा। ये ऐसा नहीं होगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। इसमें बहुत जल्द चीज़ें होंगी, हो सकता है प्रपोजल की तरह आए, हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन हो, लेकिन ये डेफिनेटली वो पर्सन नहीं है जिससे आप चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग एनर्जी के साथ शो हो रही है, जहाँ पे आपका पर्सन गिवन नहीं करना चाह रहा और उसके पास हज़ार रीजंस हैं। और यही आपकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको लव, रिस्पेक्ट, फाइनेंसेस और हर लिहाज से हर चीज़ देने के लिए रेडी है जो आप डिज़ायर करते हो। और मुझे नहीं लगता कि आपके जहन में इस इंसान को लेकर सिर्फ एक ही चीज़ होगी जो आपको बॉदर करेगी, वो ये होगा कि वो इंसान नहीं है जो आप चाह रहे थे, लेकिन ये उससे बहुत अच्छा इंसान होगा, नेचर वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, इमोशनल वाइज भी। मुझे लगता है कि जिससे आप राइट नाउ डील कर रहे हो वो पर्सन काफ़ी अनअवेलेबल रहा है और आगे भी उसकी एनर्जी चेंज होती नहीं दिख रही। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये प्रोवाइडर है इन ईच एंड एवरी वे। तो मुझे लगता है कि आपका उस इंसान से शादी ना होना इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो विश, जो डिज़ायर आप रखते थे इस इंसान को लेकर, वो इस इंसान के साथ आपकी कभी पूरी नहीं होनी थी। सो समहाउ जो पर्सन जिससे आपकी शादी हो रही है, दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस जो आप मांगते आए हो, डिज़ायर करते आए हो। एंड तब आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें इस इंसान के साथ वर्कआउट क्यों नहीं हुई, क्योंकि समहाउ गॉड न्यू कि ये इंसान आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अपने कुछ इतने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स हैं जिससे वो खुद निमट जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपका उसकी ज़िंदगी में आना और उसका वेट करना, ये चीज़ों को संभलने का वेट करना, मुझे लगता है कि दैट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, लेकिन सिंस इट्स जनरल रीड तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मैच करे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं मैच करे, लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये सिचुएशन मैच करेगी तो आपके लिए जो नया पर्सन आ रहा है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है हर लिहाज से। वो इंसान आपकी खुशी, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो उसकी आप डिज़ायर करते हो। आपकी जो विश है लव लाइफ को लेकर, वो इस इंसान के साथ डेफिनेटली पूरी होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप थ्रू वर्क इससे मिलो, हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में तब आए जब आप लोगों की, आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में बातचीत ना हो रही हो, और कहीं ना कहीं आप शायद इस इंसान को रेजिस्ट करोगे, लेकिन इस रीज़न से नहीं कि इसमें कुछ कमी है या इसमें कोई खामी है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पास्ट पर्सन में स्टिल इंटरेस्टेड होगे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यू विल गिव इन टू दिस न्यू कनेक्शन। आपके करंट पर्सन की एनर्जी देखते हैं। व्हाट इज़ इट आपके करंट पर्सन की एनर्जी क्या है? टेन ऑफ वांड्स। आपका करंट पर्सन जो है ऑन एंड ऑफ है आपके साथ। कभी वो ख़त्म करता है कनेक्शन अपनी मर्ज़ी से, गोस्ट आउट शायद कर देता है आपको, कभी वो फिर से आ जाता है, कभी वो फिर से गोस्ट आउट कर देता है, उस तरह की एनर्जी है। और जो नया पर्सन है, मुझे लगता है कि वो एक ही बार आएगा और एक ही बार आकर वो आपको ये प्रोवाइड करेगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे नहीं लगता कि आपका पास्ट पर्सन के लिए इस इंसान को रिजेक्ट करना बनता है, बट आपकी लाइफ, आपकी चॉइस। बट येस, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन आता है और गिवन कर रहा है कनेक्शन में, वो सब कुछ देने के लिए रेडी है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू मूव ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो बहुत आपको स्टक रखेगा, और आप कहीं ना कहीं रिग्रेट शायद करो कि आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस आउट कर दिया। मुझे लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, जिनके लिए ये पर्सन नया वाला आएगा, आप उसे रिजेक्ट कर पाओगे, क्योंकि समहाउ मुझे लग रहा है कि वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। बट हो सकता है, लाइक इट्स अ जनरल रीड, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें डिफरेंट हो। बट यस, मुझे लगता है कि जो नया पर्सन है, जो रेडी है टू कमिट, टू रेडी है टू गिव यू व्हाट यू वांट इन लव लाइफ, मुझे लगता है कि यू शुड consider that offer. So ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care, bye.